ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस मैच की, जिस मैच में पूरी दुनिया ने सुरेश रैना का कोराम देखा था। और सुरेश रैना ने इस मैच में कंगारुओं की इस कदर पिटाई की थी कि कंगारुओं की रूह तक कांप उठी थी और वो भी इस मैदान में रहम की भीख मांगने लगे थे। विशाखापट्टनम के मैदान पर इस धमाकेदार मैच की शुरुआत होती है और भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और धोनी का ये फैसला भारतीय टीम के लिए एकदम सही साबित हुआ, क्योंकि पारी के चौथे ओवर में ही आशीष नेहरा ने शॉन मार्श के चारों खाने चित कर दिए और मार्श बिना कोई रन बनाए वापस लौट गए। और फिर पारी के आठवें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर से आशीष नेहरा ने टीम पेन को अपना शिकार बनाया और विनय कुमार के हाथों कैच आउट करवा के चलता कर दिया और मात्र 16 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका भी दे दिया। अब यहाँ से लगने लगा कि कंगारू टीम लड़खड़ा जाएगी, लेकिन कंगारुओं को कम आंकना गलत था, क्योंकि 2 विकेट गिरने के बाद मैदान पर माइकल क्लार्क और माइक हसी की तूफानी जोड़ी मौजूद थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ से कोहराम मचाना शुरू कर दिया। एक छोर से माइकल क्लार्क अपनी कप्तानी पारी खेल रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से माइकल हसी भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार बाउंड्री तलाश रहे थे। और फिर देखते ही देखते एक शानदार चौका लगाकर माइकल क्लार्क ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इन दोनों की ऐसी शानदार बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में खुशियों का माहौल बन चुका था और इनकी लाजवाब पारी के लिए वो खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 से अधिक रनों की साझेदारी पूरी करके अपनी टीम को अच्छे से संभाल लिया था। और फिर एक सिंगल के साथ माइक हसी ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। हालांकि उसके बाद अश्विन ने कंगारुओं को एक और झटका दे दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और माइक हसी 69 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को 160 तक पहुंचा चुके थे। अब यहां से मात्र 13 ओवरों का खेल बाकी था और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में 7 विकेट बाकी थे। खैर, हसी के आउट होने के बाद कैमरॉन वाइट अपने कप्तान का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और मैदान पर आते ही कैमरॉन वाइट ने क्लार्क के साथ मिलकर भारत के गेंदबाजों की क्लास लगानी शुरू कर दी। Again, nicely placed. This time it's 4. White goes big. That is a biggie. So the first 6 of the game, much needed from the Australians. Make that 95. Billy had to take evasive action. He's on the floor. What a shot. What a shot that is. 99 Clark. 500 for Michael Clark. So the captain stepping up to the plate. This is his second in India. Well, he hadn't had the best of Test series, but 6 more. Second 6 for Cameron White. And it brings up his half century in style. Rise. Goes again, 6 more. He's peppering this field here, onside particularly. And he finishes it off in style. Just a... अब अंतिम के बचे 13 ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी की, जहां एक और माइकल क्लार्क ने 139 गेंदों में 111 रनों की नबाद पारी खेली, तो वहीं दूसरी ओर कैमरॉन वाइट ने भी मात्र 49 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेल डाली, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति तक 289 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। और अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 50 ओवरों में 290 रन बनाने थे। खैर, भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए शिखर धवन और मुरली विजय की सलामी जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आती है, लेकिन क्लिंटन मैके ने पहले ओवर में शिखर धवन को बोल्ड करके भारत को पहला झटका दे दिया और धवन बिना कोई रन बनाए कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो गए। भारत की आवाम को हार नजर आने लगी थी। खेरा मुरली विजय का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुरली विजय शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और मुरली विजय को देखकर लग रहा था कि मुरली विजय आज एक बड़ी पारी खेलेंगे और भारत की जीत की पटकथा लिखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मुरली विजय भी 18 गेंदों में मात्र 15 रनों की पारी खेलकर क्लिंटन के शिकार हो जाते हैं।
अब भारतीय टीम शुरुआती के 8 ओवरों में ही अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो चुकी थी और भारत का स्कोर अभी केवल 35 रनों तक पहुंचा था। यानी अब भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। खैर, मुरली विजय के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और जब युवराज और विराट जैसे बल्लेबाज मैदान पर मौजूद हो तो तबाही होना तो लाजमी था। Picked away in style, 1-2 and over the rope. First boundary for Yuvraj, 40 for 2. That's fine. Will be third man. It's got away fine. 2 sounds. Boundary signaled by Billy Bowden. Stick. He swept that hard and gets the boundary to end the over. 7 from. और फिर देखते ही देखते विराट कोहली ने एक सिंगल के साथ अपना 50 पूरा कर लिया और मैदान पर बैठा हर एक दर्शक विराट के शानदार 50 के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि एक युवा बल्लेबाज ऐसे गेंदबाजों का सामना कर रहा था जिनके सामने आने से बड़े बल्लेबाज की टांगें कांपती थी। तो वहीं दूसरी ओर युवराज सिंह भी विराट कोहली का भरपूर साथ निभा रहे थे और फिर एक सिंगल के साथ युवराज भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। खैर, अब युवराज और विराट की शानदार पारी के दम पर भारतीय टीम एक बार फिर से मैच में वापसी कर चुकी थी और भारत के इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी पनपने लगी थी। लेकिन उसके बाद क्लिंटन एक बार फिर भारत के लिए काल बनकर सामने आए और शानदार बल्लेबाजी कर रहे युवराज सिंह को बोल्ड कर दिया और अपनी टीम को वो विकेट दिला दिया जिसकी दरकार कंगारू को सबसे अधिक थी। अब भारतीय टीम एक बार फिर से दबाव में आ चुकी थी और युवराज सिंह 58 रनों की पारी खेलकर वापस जा चुके थे और अभी भी भारत को यहां से जीत के लिए 98 गेंदों में 118 रनों की दरकार होती है। खैर, युवराज के आउट होने के बाद सुरेश रैना विराट का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और रैना ने आते ही तांडव मचाना शुरू कर दिया और कंगारू गेंदबाजों की धुलाई करनी शुरू कर दी। Made it look so very simple. Rayna getting his first boundary. And the shot delivery, there was a change in field but doesn't make a difference to Suresh Rayna. That boundary bringing up the 200 for India. And again, this is flat. The one bounce, 4. It's turning out to be a very expensive over. Very good shot, finding the gap. And once again, Rayna has been spot on with his batting. This time on the leg side. It's another boundary. 11. रैना का तूफान ऐसा था जिसे रोकना आज कंगारू गेंदबाजों के बस का नहीं था। गेंदबाज कोई भी हो, रैना को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कंगारू के अंधाधुंध पिटाई कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर एक सिंगल देकर विराट कोहली ने अपना शतक पूरा कर लिया और कंगारू गेंदबाजों के घमंड को तहस नहस कर दिया। विराट के इस यादगार शतक को देखकर भारतीय खेमे में बैठा हर एक खिलाड़ी और मैदान में बैठा हर एक दर्शक विराट के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि अब विराट कोहली अपनी टीम को जीत के काफ़ी करीब पहुंचा चुके थे। अब जहां शतक पूरा होने से पहले विराट कोहली संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अब शतक पूरा करने के बाद तूफानी रुख अपना चुके थे। अब विराट कोहली ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल दिए। That's 4 more. Virat Kohli is on 110, not out. Great shot, getting it fine there. Great wrists. Mackay. Just Oh, that is huge. That's taken off. He was waiting for that slower delivery. First 6 for India. It brings up the 250 as well. लेकिन फिर विराट 118 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन आउट होने से पहले विराट कोहली अपना काम कर चुके थे और एक शानदार पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा चुके थे। अब भारतीय टीम को यहां से जीत के लिए 40 गेंदों में मात्र 34 रनों की दरकार होती है। खैर, विराट कोहली के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं, लेकिन धोनी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और बिना खाता खोले ही कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। और धोनी के आउट होने के बाद एक समय के लिए लगने लगा कि कहीं भारत इस मैच को गंवा ना दे, लेकिन गनीमत ये थी कि रैना अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। अब धोनी के आउट होने के बाद सौरभ तिवारी मैदान पर आते हैं और फिर एक सिंगल के साथ सुरेश रैना ने भी मात्र 37 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया। और रैना की ये पारी वाकई में काबिल तारीफ थी,
क्योंकि जब विराट को किसी के साथ की दरकार थी तब सुरेश रैना ने उनका साथ दिया और एक अहम योगदान दिया। अब यहाँ से भारत को जीत के लिए 33 गेंदों में 31 रनों की दरकार होती है, इसीलिए रैना ने यहाँ से और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और सौरभ तिवारी ने भी 2 शानदार चौके लगाकर इस मैच को फिनिश कर दिया और भारतीय टीम ने इस मैच को 5 विकेटों से फतेह कर लिया। इस मैच में भारत के हर एक बल्लेबाज ने अपना योगदान दिया, लेकिन विराट और रैना की पारी ने इस मैच को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, विराट, रैना और युवराज की शानदार पारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।